भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपलूंद में कक्षा 4 में पढ़ने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची को शिक्षक ने बेरहमी से पीट दिया। बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि वह कक्षा में चित्र बना रही थी और मना करने पर हंस पड़ी। जानकारी के अनुसार विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक त्रिलोक चंद घोषी कक्षा में पहुंचे और बच्ची को खड़ा कर दिया। इसी दौरान उसके हंसने पर आरोपी का गुस्सा भड़क गया और उसने डंडे व हाथों से बच्ची की पिटाई कर दी। पिटाई से बच्ची की पीठ पर गंभीर चोटों के निशान पड़ गए। बच्ची रोती रही, लेकिन उसे बचाने कोई आगे नहीं आया। घर पहुंचने पर बच्ची ने रोते हुए अपनी मां किरण मंत्री को घटना बताई। मां ने बताया कि बच्ची की पीठ पर डंडों और हाथों के निशान थे और उसे करीब 1 घंटे तक खड़ा रखा गया। इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर जहाजपुर थाने पहुंचे और मामला दर्ज करवाया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। बेटा आज आपके साथ क्या हुआ? सर ने मारा था। कौन से सर ने मारा? त्रिलोक घोषी। त्रिलोक घोषी। त्रिलोक घोषी ने मारा। किस कारण मारा बेटा? उसमें ना चित्र बना रही थी, उन्होंने कहा बैठ जा, फिर मैं हंस गई थी जिसलिए मार दिया। अच्छा, तू हंस गई इसलिए तेरे को मारा। कितना मारा बेटा? कहाँ कहाँ दी तेरे? यहाँ पे और लकड़े के हाथों में। किसकी दी? मेरे। नहीं दी किसकी? लकड़ी की दी या किससे मारा? किससे मारा? डंडा से। डंडा से मारा। और वहाँ पर कोई आया नहीं तेरे को बचाने के लिए? नहीं। कोई भी नहीं आया? पूरी स्कूल से कोई नहीं आया? तो रोई थी बेटा? हाँ। चिल्लाई थी? हाँ। फिर भी कोई नहीं आया स्कूल से? मेरी बच्ची जब 6 बजे विद्यालय आई, 6 बजे विद्यालय से घर पे आई तो ये रो रही थी। तो इस दौरान मैंने पूछा कि बेटा क्या हुआ? तो इसने बोला कि मेरे को एक सर ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। तो मैंने बोला भाई क्यों, क्या बात हुई? तो इसने पहले तो इसके शरीर पे लगी हुई चोट बताई मेरे को। तो मैंने देखा वास्तव में इसके पीठ के पीछे हाथों के निशान बने हुए थे बड़े बड़े, और इन्होंने डंडों से भी बहुत मारा इसके हाथों पे और 1 घंटे तक इसको खड़ा भी रखा। फिर उस दौरान मैंने इसको जासू लेके थाने में गई, वहाँ FIR दर्ज करवाई। इसने बताया कि मम्मा मैं ड्राइंग बना रही थी तो उन सर ने बोला भाई तू चित्र मत बना और पढ़ाई कर। तो उस दौरान ये बच्ची हंस पड़ी, तो हंसने के चक्कर में उन्होंने मारपीट करी बच्ची से, और जब इसने और व्यक्तियों को बताना चाहा तो बाहर नहीं निकलने दिया रूम से। भीलवाड़ा में बजरी माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। शहर की सड़कों पर बजरी से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेलगाम दौड़ रहे हैं, जो हर पल हादसे को न्योता दे रहे हैं। ताजा मामला नेहरू विहार कॉलोनी का है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही भीमगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि इसी सड़क पर कुछ दिन पहले एक पुलिसकर्मी ट्रैक्टर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चालक चलते ट्रैक्टर से कूदकर फरार हो गया था, जिससे पुलिसकर्मी ने बमुश्किल अपनी जान बचाई थी। मृतक के दोस्त गोविंद धाकड़ ने बताया कि वह और राकेश धाकड़ दोनों सिंगोली श्याम के निवासी हैं और पढ़ाई के लिए भीलवाड़ा में रह रहे थे। दोपहर में दोनों बाइक से स्टेशनरी लेने निकले थे। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार बजरी से भरे ट्रैक्टर ने अचानक कट मारकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में राकेश धाकड़ ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि गोविंद को मामूली चोटें आईं। चालक हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मेरा नाम गोविंद धाकड़ है, हम सिंगोली श्याम के रहने वाले हैं। अभी नेहरू विहार में रह रहे थे, तो मतलब कुछ स्टडी के मटेरियल के चक्कर में स्टेशनरी पे गए थे। तो वहीं से इंपीरियल वाले रोड पे आ रहे थे, तो हम सीधे आ रहे थे और उधर ट्रैक्टर वाले ने एकदम कट लिया और ऊपर चढ़ा दिया। लगी बस राकेश के मेरे थोड़ी बहुत यहाँ लगी बस, वरना ज़्यादा कुछ नहीं लगा। उसके ऊपर से निकाल दिया ट्रैक्टर मतलब। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र के ग्राम खामोर में एक ही परिवार में कुछ ही घंटों के भीतर 2 मौतों से गांव में शोक की लहर फैल गई। चचेरे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आए एक अधेड़ की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खामोर निवासी सुखदेव बैरवा का निधन हुआ था। उनके अंतिम संस्कार में 50 वर्षीय चचेरा भाई कैलाश बैरवा भी शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार के दौरान तेज गर्मी से बचने के लिए कैलाश श्मशान के पास स्थित निम्बोला तालाब किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया।
संस्कार के बाद जब लोग लौटने लगे तो उसने कहा कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसे तलाशते हुए श्मशान घाट पहुंचे। वहां तालाब में एक शव तैरता दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो वह कैलाश का ही शव था। परिजनों ने उसे बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक आशंका है कि पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया और डूब गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रही गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने और हीटवेव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी के चलते कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है, जिससे छोटे बच्चों को राहत मिल सके। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार अब कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की स्कूल अवधि घटाकर 4 घंटे कर दी गई है। ये विद्यार्थी सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही स्कूल में रहेंगे। ये आदेश 27 अप्रैल से जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्रभावी रहेगा। हालांकि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ और अन्य परीक्षाओं के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेशों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीषण गर्मी के बीच जहां लोग एक एक बूंद पानी के लिए जूझ रहे हैं, वहीं भीलवाड़ा शहर में बिजली विभाग की लापरवाही ने हालात और बिगाड़ दिए। MLV कॉलेज के पास बिजली पोल लगाने के लिए सिक्योर कंपनी द्वारा की जा रही खुदाई के दौरान मुख्य पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया और पूरे इलाके की सप्लाई ठप हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही कर्मचारियों को आगाह किया था कि यहां से पानी की पाइपलाइन गुजर रही है, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर काम जारी रखा गया। नतीजतन ड्रिल मशीन से खुदाई के दौरान पाइपलाइन टूट गई और करीब 1.5 घंटे तक पानी व्यर्थ बहता रहा। क्षेत्रवासी दीपक सेन के अनुसार कर्मचारियों को कई बार रोका गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। पानी बहता साफ नजर आ रहा था, इसके बावजूद खुदाई जारी रखी गई। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार करते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश मिले हैं। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश है और लोगों को पीने के पानी तक के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। सिक्योर कंपनी वाले आए थे यहाँ पे खड्डा खोदने के लिए। हमने उनको मना किया, भैया इधर पानी की पाइपलाइन जा रही है, आप इधर खड्डा मत खोदो। कहने के बावजूद भी इन्होंने वहाँ खड्डा खोद दिया। पानी आ रहा था, उनको दिख रहा है, फिर भी वो ड्रिल मशीन के अंदर किए जा रहे थे। और आज ये हालत हो गई कि आज हमारे को पीने का पानी नहीं मिला। देखो अभी दादागिरी से बात करते हैं कि आपको जो करना जो कर लो, हमारे को आगे आदेश मिला हम तो करेंगे। और क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या आपके सामने है, देख लीजिए पीने का पानी। और 11,000 की लाइन यहाँ से निकाल रहे, 11,000 की लाइन यहाँ किसमें चाहिए हम लोगों को? ये कॉम्प्लेक्स वाले का फायदा उठाने के लिए हमारे को ऐसा कर रहे हैं। जैसे जीव जनावर रहते हैं, ये पेड़ पौधे जा रहे हैं, इनमें सब 11,000 की लाइन में करंट दौड़ेगा, लोगों को नुकसान होगा इससे। आज पूरा पानी आज ऐसे बह गया, 1.5 घंटे से पानी बह रहा है ये। जोधपुर में अखिल रावना राजपूत सेवा संस्थान राजस्थान की बैठक रावना राजपूत भवन में आयोजित हुई, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। बैठक के दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता कंवर चौहान ने प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह सोडाला की सहमति से महत्वपूर्ण नियुक्तियों की घोषणा की। भीलवाड़ा से कांता कंवर को युवा महिला प्रदेश अध्यक्ष और जोधपुर से गिरिजा भाटी को महिला प्रदेश महामंत्री बनाया गया। नियुक्तियों के बाद दोनों पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बुलडोजर के जरिए पुष्प वर्षा कर सम्मान जताया गया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में समाज के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। आसींद क्षेत्र के रघुनाथपुरा धावजी का खेड़ा स्थित प्राचीन धोली मंगरी देवनारायण मंदिर में 7 दिनों से चल रहा पंचकुंडात्मक विष्णु महायज्ञ शुक्रवार को भव्य और दिव्य रूप से संपन्न हुआ। पूर्णाहुति के पावन अवसर पर मंदिर शिखर पर विधि विधान से कलश स्थापना की गई और शिव परिवार व हनुमान जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई गई। ये धार्मिक आयोजन सवाई भोज मंदिर के महंत सुरेश दास महाराज के सानिध्य में हुआ, जबकि यज्ञाचार्य गोपाल शास्त्री के निर्देशन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी अनुष्ठान संपन्न हुए। अभिजीत मुहूर्त में हुई पूर्णाहुति ने श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से भर दिया। कार्यक्रम में मालासेरी डूंगरी देवनारायण जन्मभूमि मंदिर के पुजारी देवकरण पोसवाल, आस पहाड़ के महंत महेंद्रपुरी महाराज, सवाई भोज पुष्कर के महंत चिड़ियादास महाराज, जोधगढ़ के महंत नारायणदास महाराज, तामेसर बावड़ी के महंत लक्ष्मणदास महाराज और राजकोट के महंत भरत गिरी महाराज सहित कई संत महात्मा मौजूद रहे। इस मौके पर धीरज गुर्जर, हगामीलाल मेवाड़ा, सुखदेव गुर्जर, सीताराम गुर्जर और शंकर गुर्जर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भक्ति, आस्था और उल्लास का माहौल बना रहा। भीलवाड़ा में विधायक अशोक कुमार कोठारी ने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 133वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान कोठारी ने कहा कि करीब 30 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने देशभक्ति, जन जागरूकता और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से रखा। उन्होंने बताया कि मोदी ने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए पवन शक्ति जैसी ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर गौतम बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश को प्रासंगिक बताया गया। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। वन्यजीव संरक्षण, बांस उत्पादन और ग्रीन एनर्जी में बढ़ती संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में भगवान सिंह चौहान, प्रदीप सांखला, सुनील जागेटिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और अंत में राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।